नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि। मैं हूं गौरव सावंत। सियासी रणभूमि में ये जो 2024 का चुनाव है, अब ये अपने आखिरी दौर में है। 1 जून को होने वाले 7वें फेज की वोटिंग से पहले नेताओं ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देवरिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इस बीच न केवल वो 41 डिग्री जो तापमान है इस समय देवरिया में, उसको लेकर उन्होंने क्या किया हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है कि कुर्सी की पेटी बांध कर बैठिए, सियासी पारा बढ़ रहा है। 4 जून को एक नई उड़ान होगी। सुनिए। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में गर्मी है काफी। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में बेरोजगार तो 41 डिग्री तापमान है, यह सियासी पारा है जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि 4 जून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना रोड मैप किस तरह से तैयार किया है। आखिरी दौर से पहले आज उन्होंने नए दौर की बातचीत की। उससे पहले पश्चिम बंगाल के बारासात में दिया उनका एक बड़ा बयान हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की आर्थिक बदहाली के लिए न केवल सीपीएम और कांग्रेस को दोष दिया, बल्कि यह कहा कि सीपीएम, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने जिम्मेदार ठहराया। कहा तीनों ने मिलकर बंगाल को लूटा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सारे कारखाने बंद हो चुके हैं। टीएमसी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज बंगाल में ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। यहां से नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये बंगाल की दुर्दशा हुई है, बंगाल की बर्बादी हुई है, ये हाल किसने किया? मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बर्बादी कौन लाया यहां पर? पहले बंगाल को कांग्रेस ने लूटा, फिर लेफ्ट ने लूटा और अब टीएमसी दोनों हाथों से लूट रही है। और इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय वो था जब बंगाल पूरे देश के लोगों को नौकरी दिया करता था और आज वो स्थिति आ गई कि बंगाल में कारखाने बंद हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आखिरी दौर में बंगाल पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? काशी से कोलकाता और 7वें दौर की वोटिंग से पहले सबसे ज्यादा चर्चा काशी और कोलकाता की ही है। काशी यानी वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से उम्मीदवार हैं। 1 जून को काशी में भी मतदान है। यहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साझा रैली की। वहीं कोलकाता में 2 राजनीतिक दिग्गज यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बड़ी भिड़ंत है। ममता बनर्जी का भी आज कोलकाता में पदयात्राओं का बड़ा कार्यक्रम था। पहली पदयात्रा दोपहर 2 बजे दमदम लोकसभा सीट को लेकर वो कर चुकी है। उनकी दूसरी पदयात्रा शाम 5 बजे कोलकाता के इंटाली इलाके से शुरू होगी। बालीगंज के इलाके तक यह पदयात्रा होगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद श्याम बाजार से 2 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है उसका जो नाम है वो बंगालीर मोने मोदी, यानी बंगाल वासियों के मन में मोदी, ये नाम रखा गया है। शाम 5:55 पर यह रोड शो शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी दोनों ही पश्चिम बंगाल की इस आखिरी दौर में 9 सीटों को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आखिरी दौर में 1 जून को मतदान होना है। 2019 की अगर बात करें तो ये सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास थी आखिरी दौर की।
अपने 10 साल के शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में पहला रोड शो कर कोलकाता में जीत हासिल कर टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में है और प्रधानमंत्री लगातार यह कह रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में एक बड़ा परिवर्तन होगा। अब हम आपको बताते हैं कि कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो अपने आप में ऐतिहासिक क्यों होने वाला है। इसकी शुरुआत श्याम बाजार मोड़ से होगी। इसका समापन स्वामी विवेकानंद मार्ग पर स्वामी विवेकानंद के घर पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 किलोमीटर के जिस रास्ते पर अपना रोड शो करेंगे उसका कनेक्शन बंगाल की महान विभूतियों से है। ऐसा कहा जाता है कि जिस रूट पर यह रोड शो होगा उसी रास्ते से स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के घर जाया करते थे। विधान सारणी के पास स्कॉटिश चर्च कॉलेज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी शिक्षा अर्जित की थी। यहीं पर वो पढ़े थे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो खत्म होगा। वहां से राजा राममोहन रॉय और ईश्वर चंद विद्यासागर का घर इस इलाके से ज्यादा दूर नहीं है। यानी इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की ऐतिहासिक विभूतियों की भी परिक्रमा करेंगे और एक बार फिर न केवल बंगाल के लोगों को बल्कि पूरे देश को बंगाल ने पूरे देश को क्या दिया यह बताने का प्रयास करेंगे। यहां से प्रधानमंत्री अपना रोड शो स्टार्ट करेंगे और करीबन 3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है इस रोड शो का। 2 ऐतिहासिक जगहों पे ये रोड शो जो है वो आज होगा। यहां से शुरुआत होगा, आइकॉनिक एक जगह है, और यहां से ये जो सीधा रास्ता है हमारे सामने, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते करते करीबन 3 किलोमीटर का फासला जो है वो कवर करेंगे और उसके बाद स्वामी विवेकानंद के घर तक वो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद के घर तक वो जाएंगे और उसके बाद वहां पर भी स्वामी जी का जो स्टैचू है वहां पर वो माल्यार्पण करेंगे। करीबन 1 से 1.5 घंटे का ये रोड शो होने वाला है। आज शाम को नेताजी के स्टैचू से स्वामी विवेकानंद के घर तक